शाम 7:30 बजे से शारजा क्रिकेट स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी सेक्शन की, तो यहाँ पर जो हमारे लिए जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं खासतौर पर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। यदि ओपनर बल्लेबाज की फॉर्म अच्छी है तो फॉर्म के बेस पर आप उनको भी सिलेक्ट करके चल सकते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हमारे लिए की प्लेयर का काम इस वाले मैच में करेंगे। ठीक है। अगर बात करें हम गेंदबाजी सेक्शन की, तो यहाँ पर हमारे लिए पेसर और स्पिनर दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग। इस ग्राउंड पर देखिए दोस्तों, मैं क्लियर कर दूं, हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो जब आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करें तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखकर प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है, मैंने आपको बोला कि इस ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं, तो वो किस प्रकार के होते हैं और आपको किस प्रकार से टीम बनाकर चलनी है वो मैं आपको आगे को बताते जाऊंगा। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो मैं आपके लिए दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड लेकर आया हूँ, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, एक जो करंट का रिकॉर्ड है, जो इस 2024 में T20 वर्ल्ड कप के इस ग्राउंड पर मुकाबले हुए हैं, ताकि आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 17 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 9 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 8 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 120 रन का। तो देखिए दोस्तों, यहीं पर से क्लियर है, अगर 17 में से 9 बार बैटिंग फर्स्ट और 8 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है तो कोई भी टीम अपना मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड। और एवरेज स्कोर 120 रन है, तो आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि अगर एवरेज स्कोर 120 रन है तो इसका मतलब है यहाँ पर अधिकतर जो मुकाबले होते हैं वो लो स्कोरिंग वाले मुकाबले होते हैं, लेकिन कुछ कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जहाँ टीमें 140 से 150 रन का स्कोर भी बनाती हैं, जो कि वुमेन्स T20 में एक अच्छा स्कोर है। ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। उसके बाद बात करेंगे हम जो क्या है, करंट का रिकॉर्ड है। अगर हम करंट के रिकॉर्ड की बात करें तो देखिए, वर्ल्ड कप 2024 में जो यहाँ T20 के टोटल कितने मुकाबले हुए हैं, 9 मुकाबले हुए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 5 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 4 बार जीती है, और एवरेज स्कोर 115 रन का रहा है। ठीक है। तो इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि अगर 9 में से 5 बार और 4 बार का कॉम्बिनेशन बना है तो कोई भी टीम, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ हो या न्यूजीलैंड हो, कोई भी टीम अपना मुकाबला जीत सकती है। 115 रन एवरेज स्कोर है, यानी कि ठीक ठाक स्कोरिंग रहती है इस ग्राउंड पर। ठीक है। लो स्कोरिंग मुकाबले ज़्यादा होते हैं। देखिए दोस्तों, मैच जो है कई फैक्टर पर निर्भर करता है कि भाई किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। ठीक है ना। उन टीमों के प्लेयरों की फॉर्म क्या है, खासतौर पर उनके बल्लेबाज किस फॉर्म में है, अपोजिशन के गेंदबाज किस फॉर्म में है, और इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बोला कि हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं, तो हाई स्कोरिंग भी किस प्रकार के होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट इनिंग में जो हाई स्कोरिंग मुकाबले में इस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं कि जहाँ पर फर्स्ट इनिंग में टीम 140 या 150 रन बनाए और दूसरे इनिंग में टीम जो है 140 रन के समथिंग पहुँच जाए। ठीक है। तो यानी कि जब इस प्रकार का यहाँ पर मुकाबला होगा तो हमको किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी है, और कभी कभी टीम चेज कर ले रही है। ठीक है। तो दोनों कंडीशन में हमको टीम बनाकर चलनी है। और लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में भी ऐसा हो रहा है कि दोनों प्रकार के हो रहे हैं। जैसे फर्स्ट इनिंग में मान लो कि कोई टीम 120 रन बना रही है, दूसरी टीम 100 रन बना ले, दूसरी टीम 100 रन पर ऑल टीम आउट हो जा रही है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैं आपको टीम बनाकर बताऊंगा। ठीक है ना, ताकि आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। इन 9 मुकाबलों की बात करें तो टोटल 118 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 64 विकेट, तो सेकेंड इनिंग में 54 विकेट गिरे हैं। ठीक है। यानी कि एवरेज की बात करें तो दोनों इनिंग में लगभग आपको विकेट गिरते हुए नज़र आ जाएंगे। ठीक है। इन 118 विकेट्स में फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 29 विकेट, स्पिनर ने लिए हैं 41 विकेट, सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 22 विकेट और स्पिनर ने लिए हैं 26 विकेट। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो फर्स्ट इनिंग में कुछ ज़्यादा विकेट गिर रहे हैं हमारे लिए। अगर इस रिकॉर्ड को देखें तो फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए पेसर और स्पिनर दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, सेकेंड इनिंग में भी हमारे लिए स्पिनर और पेसर लगभग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। लेकिन कुछ कुछ मुकाबले यहाँ पर ऐसे हो रहे हैं, रिकॉर्ड तो अपनी जगह में है, ठीक है ना, लेकिन कुछ मुकाबले ऐसे भी हो रहे हैं जहाँ फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, पेसर और स्पिनर को बहुत ज़्यादा विकेट नहीं मिल रहे हैं। ठीक है। ये बात भी आप ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक है ना। और कुछ मुकाबले ऐसे हो रहे हैं जहाँ फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो,
कुछ ज़्यादा विकेट गिर रहे हैं, ठीक। तो इस चीज़ को भी मैं आपको क्लियर करवाते हुए आगे को चलूँगा। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़, अगर आपको अच्छा लग रहा है प्रेडिक्शन, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। एक लाइक और अपने सब ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब उसके बाद बात करेंगे प्लेयर्स फॉर्म की। तो देखिए, वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड के वो प्लेयर हैं जिनकी फॉर्म अच्छी है, जिन पर आप फोकस करके चल सकते हैं। तो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से हाइले मैथ्यूज, क्वेना जेजफ, उसके बाद आपको मिलेंगे डेंड्रा डॉटी और ए फ्लेचर, ठीक है। ए फ्लेचर का भी फॉर्म क्या है, अच्छा है। तो इन प्लेयरों पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी वेस्ट इंडीज़ की तरफ से ऐसे कुछ प्लेयर हैं जिन पर आप फोकस कर सकते हैं, जिसमें आपको नंबर 5 पर मिलेंगी ऑलराउंडर सी हेनरी, ठीक है ना। तो इस प्लेयर पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं, ठीक। और न्यूजीलैंड की तरफ से बात करें तो सूजी बेट्स की बात करो, एक ठीक टच में है, बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन हाँ टच प्लेयर है। टच का मतलब होता है, ठीक है, 20-22, 17-15, 20-25 रन का स्कोर कर रही है। और लो स्कोरिंग वाले मुकाबलों में 20-25 रन 20 रन का समथिंग का अगर कोई प्लेयर स्कोर कर ले, तो वो भी हमारे लिए क्या हो सकता है, ड्रीम टीम का प्लेयर निश्चित तौर पर हो सकता है। इसलिए मैंने इनको पिक किया हुआ है। मतलब पिक क्या किया है, मैं बता रहा हूँ कि हाँ भाई आप इन पर भी फोकस करके चल सकते हैं। जॉर्जिया प्लीमर की फॉर्म अच्छी है, एमिलिया कर की फॉर्म अच्छी है, सोफी डिवाइन की फॉर्म अच्छी है, रोजमेरी मेयर्स की फॉर्म अच्छी है और एडन कार्सन की फॉर्म अच्छी है। तो ये प्लेयरों पर आप फोकस करके चलना, ठीक है। इसके अतिरिक्त बी हैलीडे, इनकी तरफ से एक प्लेयर है जो कि नंबर 5 पर आती हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी वो गेंदबाज भी कराती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वो प्लेयर हमारे की प्लेयर हो सकती हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पर एक क्या देता हूँ इन्फॉर्मेशन। और स्कोरिंग पैटर्न वो मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर लो स्कोरिंग मुकाबले कुछ ज़्यादा होते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम इस ग्राउंड पर मुकाबले कैसे होते हैं, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई मुझे किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी है। जो 13 अक्टूबर को यहाँ पर मुकाबला खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच, तो ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट इनिंग में 151 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं, 8 विकेट कितने गिर रहे हैं, इस बात पर भी आप थोड़ा फोकस करके चलिएगा। और इंडिया ने 142 रन बना लिए थे, विकेट कितने गिरे, 9। समझाने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर इस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं और यहाँ लेकिन विकेट क्या गिर रहे हैं, 8 से 9 विकेट, यानी कि आप ये मान के दोनों इनिंग में लगभग 8-9 विकेट गिर रहे हैं, ठीक है। और मुकाबला किस प्रकार का हुआ है, सेकंड में चेज नहीं कर पाई, लेकिन अगर इंडिया थोड़ा सा अच्छा खेलती तो इंडिया चेज भी कर सकती थी। ये मेरा कहने का मतलब है। यानी कि टोटली कहें तो सेकंड इनिंग में यहाँ पर जो टीम बल्लेबाजी करे, अगर अच्छी टीम होगी तो मे भी इंडिया भी अच्छी फॉर्म में थी, लेकिन मे भी चेज कर सकती है और नहीं भी हो सकता है। तो एक टीम आप इस प्रकार की भी बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। वैसे भी मैंने आपको क्लियर किया हुआ कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, उससे भी बहुत कुछ आइडिया हो जाता है, ठीक है। ठीक, इस प्रकार के भी मुकाबले हो रहे हैं और इस प्रकार के मुकाबले भी हो रहे हैं जहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई फर्स्ट इनिंग में टीम 106 रन पर 3 विकेट कम ही गिर रहे हैं और सेकंड इनिंग में आसानी से चेज भी हो जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार के भी मुकाबले होते हैं। तभी बोला कि कुछ कुछ मुकाबले ऐसे हो रहे हैं जहाँ पर देखिए यहाँ पर विकेट कितने गिरे हैं, 2 पेसर ने 2, स्पिनर ने 1, पेसर ने 1, स्पिनर ने 2, मतलब 1-2 विकेट ही बॉलर को मिल रहे हैं। तो इस फॉर्मेट को भी आप ध्यान में रख कर चलेंगे। और साथ में एक और फॉर्मेट है, वो इस प्रकार का है जहाँ फर्स्ट इनिंग में 103 रन बनाए और वेस्ट इंडीज़ ने इसको ईजिली क्या कर लिया है, चेज कर लिया है, ठीक है ना। तो ये प्रकार के मुकाबले यहाँ हो रहे हैं और कभी कभी कुछ मुकाबले ऐसे हो रहे हैं जहाँ पर टीम 120 रन बनाए और दूसरी टीम जो चेज कर रही है वो 90 रन पर ऑल टीम आउट हो जा रही है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखकर चलना होगा, ठीक है। ये मेरा टोटली कहने का मतलब है। अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई हम दोनों प्रकार के कंडीशन में टीम बनाकर चलेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इस वाले मैच को आधार मानकर टीम बनाता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट वाले मैच को क्या बेस पर टीम बना के बताऊँगा, ठीक है ना। ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि भाई मुझे किस प्रकार से टीम बनाकर चलनी है। आप अपने अकॉर्डिंग भी टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको क्लियर है कि जो टीम थोड़ा सा हाई स्कोरिंग मुकाबला ही कहा जाएगा T20 में, वुमेंस T20 के हिसाब से, मतलब एक अच्छा खासा टोटल बन रहा है 150। तो इस वाले मैच को आधार मानकर अगर हम टीम बनाएं तो 2 कंडीशन होगी, या तो वेस्ट इंडीज़ बैटिंग फर्स्ट करेगी या न्यूजीलैंड बैटिंग फर्स्ट करेगी। तो यहाँ पर मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर मान लो वेस्ट इंडीज़ बैटिंग फर्स्ट करेगी तो हम किस प्रकार की टीम बनाकर चलेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि अगर न्यूजीलैंड बैटिंग फर्स्ट करेगी तो हम किस प्रकार की टीम बनाकर चलेंगे। तो अगर वेस्ट इंडीज़ बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उनकी तरफ से ओपनर कौन आते हैं, हाइली मैथ्यूज, क्वेना जोसेफ, पिछले मैच में आई थी। और नंबर 3 पर आती हैं सी कैंपेबल। अगर फॉर्म की बात करूं तो हाइले मैथ्यूज और क्वेना जोसेफ, इन दोनों की फॉर्म अच्छी है, कैंपेबल की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको ये भी पता है कि भी पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, पेसर 3 विकेट, स्पिनर को 4 विकेट मिल रहे हैं, यानी कि पेसर को भी और स्पिनर को भी अच्छी खासी हेल्प है, और पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं। तो हाइली मैथ्यूज और क्वेना जोसेफ दोनों की फॉर्म अच्छी है,
मैं ये तो नहीं कहूँगा कि दोनों फ्लॉप हो जाएंगी, हो सकता है कि इन दोनों में से एक फ्लॉप हो जाए, क्योंकि कंडीशन इस बात की ओर इशारा कर रही हैं। तो हम एक मैच में अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो दोनों प्लेयर को मौका देकर देख सकते हैं, वरना इन दोनों में से एक को पिक करके चलना। हाइली मैथ्यूज़ के साथ बैटिंग में अच्छी करती हैं, साथ में गेंदबाजी भी करती हैं, और क्विना जोसेफ भी अधिकतर मैचों में गेंदबाजी करती हैं, ठीक है? तो दोनों की प्लेयर हो सकते हैं, तो आप हाइली मैथ्यूज और क्विना जोसेफ को रोटेट करके चल सकते हैं, ठीक हो गया? इन दोनों में से एक को ले लेना। उसके बाद नंबर 4 पर आपको मिलेंगी डेंड्रा डॉटिन, ठीक है, जिनकी फॉर्म अच्छी है। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगी सी हेनरी, और नंबर 6 पर एलाने, ठीक है? तो 6 पर ये मिलेंगे। तो इनकी तरफ से अगर मैं टोटली बात करूँ तो आप एक मैच में हाइली मैथ्यूज, क्विना जोसेफ 2 पर फोकस करना, उसके बाद सी हेनरी और डेंड्रा डॉटिन, 4 प्लेयर में से आप कम से कम जब ये बैटिंग फर्स्ट करे तो 3 प्लेयर के साथ आप जा सकते हैं, और किसी मैच में सिर्फ 2 प्लेयर के साथ जाना, ठीक है ना? किसी मैच में केवल इन 5 में से 2 प्लेयर के साथ, ये या 2 प्लेयर के साथ, और वरना आप हाइली मैथ्यूज, डेंड्रा डॉटिन और सी हेनरी, इन 3 प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं। सी हेनरी बैटिंग से उतना अच्छा प्रदर्शन तो अभी तक किया नहीं है उन्होंने, लेकिन हाँ, गेंदबाजी के लिए एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं। फॉर्म उतनी अच्छी खास है नहीं, ठीक है? तो मैं सब चीज़ आपको क्लियर करते हुए चलूँगा, ठीक? उसके बाद आपको बॉलिंग कराएगी न्यूजीलैंड सेकेंड इनिंग, सॉरी वेस्ट इंडीज़ सेकेंड इनिंग में। तो इनकी तरफ से बॉलिंग में ए फ्लैचर, जो कि स्पिनर है, वो एक बहुत की प्लेयर का काम कर सकती हैं। और राइट आर्म मीडियम फास्ट में मैंने आपको बोला कि यहाँ पर आपको मिलेंगी सी हेनरी, ठीक है, और ए एलाने। दोनों की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है, ठीक है? सी हेनरी और सी हेनरी तब भी आप पिक करके चल सकते हैं। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना के चलिएगा। और उसके बाद अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो इनकी तरफ से आप करिश्मा राम हैचक मिलती है, उनको साथ भी जा सकते हैं। अगर मैं न्यूजीलैंड की वुमेन्स की बात करूँ तो इनकी टीम उतनी ज़बरदस्त फॉर्म में चल नहीं रही है टोटली, अगर बात की जाए तो, ठीक है? तो आप थोड़ा-सा इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। और कंडीशन आती है दूसरी, अगर न्यूजीलैंड अगर क्या करेगी, बैटिंग फर्स्ट करेगी, तो तब हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं? उनकी तरफ से आते हैं ओपनर कौन? सूजी बैट्स, जॉर्जिया प्लीमर, और नंबर 3 पर एमिलिया कर। अगर तीनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूँ तो तीनों की फॉर्म, चाहे सूजी बीट्स ठीक टच में है, और जॉर्जिया प्लीमर और एमिलिया कर दोनों अच्छी फॉर्म में है, ठीक है? तो ये तीनों के तीनों प्लेयर हमारे लिए की प्लेयर का तो काम करेंगे, लेकिन ये और वेस्ट इंडीज़ की जो बॉलिंग है, पेस हो या स्पिन हो, खासतौर पर ए फ्लैचर तो ज़बरदस्त फॉर्म में है। और कभी कभी क्या होता है कि करिश्मा रामचक हो या अश्विनी मुनिसार हो, ये भी ठीक ठाक गेंदबाजी करा लेती हैं। तो किसी मैच में तो आप इन तीनों में से 2 प्लेयर को मौका देकर ज़रूरी देखेगा, सूजी बेट्स, जॉर्जिया प्लीमर और अमेलिया कर में से 2 प्लेयर, ठीक है? अगर न्यूजीलैंड बैटिंग फर्स्ट करेगी तो, ठीक है? उसके बाद नंबर 4 पर आती है सोफी डिवाइन, नंबर 5 पर बी हेलिडे, और नंबर 6 पर आती है मैडी ग्रीन। अगर मैं इन तीनों प्लेयरों की बात करूँ फिर, सोफी डिवाइन की फॉर्म तो एक ठीक टच में है, बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन हाँ, गेंदबाजी भी कराती हैं, थोड़ा बहुत बल्लेबाजी भी कर लेती हैं, और प्लेयर तो ज़बरदस्त हैं, लेकिन उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। तो किसी मैच में ट्राई करके आप इनको चल सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेकंड इनिंग में पेसर को विकेट्स मिल रहे हैं। तो एक की प्लेयर का काम सोफी डिवाइन कर सकते हैं। बी हेलिडे गेंदबाजी भी कराती हैं कभी कभी, और बल्लेबाजी से ठीक टच में, मतलब ठीक ठाक में है, मतलब बहुत अच्छी फॉर्म में तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, एक की प्लेयर का काम कर सकती हैं। तो सोफी डिवाइन और बी हेलिडी में से एक के साथ जा सकते हैं। उसके बाद जो अन्य प्लेयर आते हैं इनकी, चाहे मैडी ग्रीन हो, इजाबेल गेज हो, फ्रेंच 2 हैं, जो है ये उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। तो उसके बाद आती है गेंदबाजी सेक्शन की बारी। तो इनकी तरफ से हमारा फोकस रहेगा पेसर और स्पिनर में, क्योंकि पेसर में अगर आपने सोफी डिवाइन को मौका दिया तो हमारे पास रहेंगी एमिलिया कर, यहाँ पर स्पिनर के तौर पर रहेंगी, जो भी ज़बरदस्त फॉर्म में है, ठीक है? उसके बाद इनकी तरफ से पेसर में रोज़ मैरी मेयर, वो अच्छी फॉर्म में है, बशर्ते लील ताहू भी इनकी तरफ से अच्छी मतलब ठीक टच में है, लेकिन हाँ, रोज़ मैरी मेयर जो है वो अच्छी फॉर्म में है। और ईडन कार्सन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है? तो मैंने आपको बता दिया कि सूजी बीट्स, जॉर्जिया प्लीमर, एमिलिया कर में से अगर आप एक मैच में चाहें तो 2 प्लेयर को सिलेक्ट करना। सोफी डिवाइन किसी मैच में हो सके तो बी हेलिडे को, जब आप ऊपर से टॉप ऑर्डर को ड्रॉप करेंगे तो बी हेलिडे को मौका देना, वरना रोज़ मैरी मेयर और ईडन कार्सन, और साथ में हमारे पास एमिलिया कर तो रहेंगी, ठीक हो गया? अब उसके बाद आती है दूसरे इनिंग में। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि यहाँ पर टीम चेंज भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती है, ठीक है? तो उस कंडीशन में क्या करना है, क्योंकि सेकंड में 1, 4 और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। वंस अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, पावर प्ले में 2 विकेट, पेसर और स्पिनर दोनों को विकेट मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके प्लेयर की फॉर्म के बेस पर हम क्या कर सकते हैं,
उनको मौका देकर देख सकते हैं। अगर न्यूजीलैंड खेलेगी तो उनके प्लेयरों की फॉर्म मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप जॉर्जिया प्लीमर या एमिलिया कर्क में से एक को, एमिलिया कर्क तो इम्पोर्टेंट रहेंगी, तो एमिलिया कर्क के साथ जा सकते हैं, सोफी डिवाइन या बी हेलिडे, ठीक है। कंडीशन के बेस पर आप इनको भी मौका देकर देख सकते हैं, ठीक है। अगर वेस्ट इंडीज़ बैटिंग फर्स्ट करेगी, फिर एक बार फिर से आपको हाइली मैथ्यूज को नाम अफाका में से ही एक को मौका देकर देखना होगा, ठीक है, कंडीशन के बेस पर। फिर ब्रेंडन डॉटिन, ठीक, सी हेनरी, या आप चाहें तो किसी मैच में ए अलाने को भी मौका देकर देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरीके का कॉम्बो पैक बनाकर आप चल सकते हैं, ठीक। सेकंड इनिंग में अगर मैं टोटली बात करूं तो आप टॉप ऑर्डर में से थोड़ा सा प्लेयर कौन बॉलिंग कर रहा है सेकंड इनिंग में बैटिंग कौन सी टीम कर रही है और जो बॉलिंग करा रही है उसके बॉलर की फॉर्म क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी आप टीम को सेट करके चल सकते हैं, ठीक है। अब बॉलिंग की बात करें तो सीधे फर्स्ट इनिंग में सेकंड इनिंग में पेसर और स्पिनर को आप मौका देकर जरूर देखिएगा। और ऑलराउंडर प्लेयर की प्लेयर रहेंगे, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के बेस्ट चॉइस रहेंगे, जिसमें न्यूजीलैंड की तरफ से एमिलिया कर, अगर रिस्क लेना चाहेंगे तो आपके लिए सोफी डिवाइन रह सकती हैं। अगर आप बॉलर सेक्शन में से जाना चाहेंगे न्यूजीलैंड की, तो वहाँ से रोजमैरी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, पेसर को विकेट मिल रहे हैं, तो रोजमैरी, मेयर्स हो, ईडन कार्सन हो, ये प्लेयर भी हमारे वाइस कैप्टनसी का विकल्प बन सकते हैं। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से हाइली मैथ्यूज, ठीक हो गया। अगर बात करें तो ए फ्लैचर, ये दो प्लेयर हमारे लिए दिख रहे हैं कि ये हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त चाहे तो आप क्वेना जोसेफ के साथ जा सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये बात क्लियर होगी आपकी। अब आता है दूसरा कंडीशन कि जहाँ पर टीम ऐसा कर रही है, लो स्कोरिंग मुकाबले हो रहे हैं और सेकंड इनिंग में चेज हो जा रहा है, तो जो भी टीम बैटिंग फास्ट करेगी उसके लिए बैटिंग के लिए यहाँ पर थोड़ा सा वो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर रही है, लेकिन बॉलर से भी बहुत ज़्यादा विकेट नहीं ले रहे हैं। इस प्रकार के मुकाबले भी यहाँ पर होते हैं। और कभी कभी इसके उलट भी होता है, जो टीम बैटिंग फास्ट करती है वो लो स्कोरिंग तो करती है लेकिन जीतती भी वही है, और लेकिन विकेट कुछ ज़्यादा गिरते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दोनों कंडीशन में बता रहा हूँ। तो जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी आप प्लेयर की फॉर्म के बेस पर जाना, ठीक है ना। तो जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी आप उसके टॉप ऑर्डर 1 2 3 में से केवल एक प्लेयर, उसके बाद 4 5 6 या 5 तक में से केवल 2 बैट्समैन को लेकर चलना, ठीक है, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ हो न्यूजीलैंड हो। कौन सा प्लेयर की फॉर्म कैसी है वो सीधे आपको प्लेइंग इलेवन से पता चल जाएगी, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 में से केवल 2 प्लेयर, 5 में से केवल 2 प्लेयर लेकर चलना, ठीक। और उसके बाद ऑलराउंडर प्लेयर, ठीक हो गया, क्योंकि सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा यहाँ पर टीम चेज कर ही ले रही है, तो यहाँ पर आप गेंदबाजी में से थोड़ा सा एक ही गेंदबाज को लेकर चलना और बाकी एक ऑलराउंडर को, ठीक है। उसके बाद बात आएगी सेकेंड इनिंग में टीम चेज कर लेगी और यहाँ पर आप क्या करना, अगर टॉप ऑर्डर का प्लेयर भी सेकंड में जो टीम बैटिंग कर रही है, टॉप ऑर्डर का प्लेयर भी अगर अच्छी फॉर्म में है तो आप उसको भी पिक करके चल सकते हैं, बशर्ते आप 1 2 3 4 में से 3 प्लेयर को भी लाइन टू लाइन अगर अच्छी फॉर्म में है तो आप उनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। ये बात क्लियर होगी। बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर क्या करना, किसी मैच में तो यहाँ पर बशर्ते पेसर ने 2 विकेट, स्पिनर ने ये कम विकेट ले रखे हैं, लेकिन आप किसी मैच में एक पेसर एक स्पिनर का कॉम्बो पैक भी बनाकर चल सकते हैं। लेकिन अगर आप को रिस्क लेना होगा तो जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, चेज करेगी, क्योंकि यहाँ पर चेज हो जा रहा है, तब आप जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी उसके बॉलरों में से आप ऑलराउंडर प्लेयर पर बॉलिंग सेक्शन से फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी वंस अगेन आप जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके 1 2 3 टॉप ऑर्डर में से किसी एक प्लेयर को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो इस तरीके का कॉम्बो पैक बनाना। और फर्स्ट इनिंग से भी अगर आप चाहें तो किसी जो ऑलराउंडर प्लेयर हो या जो अच्छा फॉर्म वाला प्लेयर होगा उसी को आप वाइस कैप्टनसी देना, ठीक है। तो ये आपको रहेगा। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर आपको वेस्ट इंडीज़ की तरफ से मिलेंगे हाइली मैथ्यूज। देखिए फॉर्म 50 रन 2 विकेट, 34 रन 1 विकेट, 8 रन 1 विकेट, 10 रन 0 विकेट, एक अच्छी पिक रह सकती हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। क्वेना जोसेफ वंस अगेन एक अच्छी पिक हमारे लिए रह सकती हैं। तो इन 2 प्लेयरों पर आप फोकस करके चलना और यही वाइस कैप्टनसी की भी एक चॉइस बन सकती हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आपको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी चुनते वक्त देखना होगा कि कौन सा प्लेयर किस इनिंग में और आप किस प्रकार से टीम बनाकर चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सी कैपेबल की बात करें तो इनकी फॉर्म कोई खास है नहीं। किसी मैच में अगर उन्होंने 17-20 रन बना दिए तो एक ड्रीम टीम की प्लेयर हो सकती हैं, सिर्फ ड्रीम टीम की, ठीक है। उसके बाद डेंडर डॉटिन की बात करें तो ये एक अच्छे टच में है, की प्लेयर का काम इस वाले मैच में कर सकती हैं, आप चाहें तो पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे कौन, सी हेनरी। फॉर्म की बात करें तो कोई खास इनकी बैटिंग से हो या बॉलिंग से हो उतनी अच्छी फॉर्म है नहीं।
टोटली एक रिस्की प्लेयर सी हेनरी रह सकती हैं। फिर अलायने की बात करें तो पिछले इन मैचों से कोई खास प्रदर्शन किया नहीं है। नेशन की बात करें तो इनका भी कोई खास है नहीं, ठीक है। अगर इस मैच में कुछ चमत्कार करते हैं वो बात की बात है। उसके बाद जेदा जेम्स की बात करें तो 4 मैचेस से कोई खास फॉर्म में इनका भी है नहीं, लेकिन जेदा जेम्स एक इस वाले मैच में एक रिस्की प्लेयर रह सकती हैं जेदा जेम्स। ए फ्लैचर की बात करें तो ज़बरदस्त फॉर्म में वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस रहेंगी। उसके बाद नंबर आता है नंबर 10 पर अश्विनी मुनशिरा का, जो कि कोई विकेट ले नहीं रही हैं। अगर इस्मा राम हैचक की बात करें, एक मैच में 4 विकेट लिए थे। इस वाले प्लेयर पर थोड़ा-सा अगर अब रिस्क लेना होगा तो इस प्लेयर पर रिस्क लिया जा सकता है वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेइंग 11 किसकी, न्यूजीलैंड की। तो नंबर 1 पर आपको मिलेंगे सूजी बैट्स, 28, 17, 20 एक अच्छी टच में है। इस प्लेयर पर आप पिक भी करना, ड्रॉप भी करके चलना। जॉर्जिया प्लीमर 17, 53, 4, 34, मतलब एक ठीक है। किसी मैच में पिक तो किसी मैच में ड्रॉप करके चलना, क्योंकि किसी मैच में चल रही है, किसी मैच में नहीं चल रही है। लेकिन हाँ, मतलब आप इनको हटा नहीं सकते अपनी फोकस से। किसी मैच में टीम बशर्ते आप इनको पिक करके या ड्रॉप करके चल सकते हैं। नंबर 3 पर मिलेंगी हमको एमिलिया कर, ज़बरदस्त फॉर्म में वाइस कैप्टनसी का विकल्प रहेंगी। सोफी डिवाइन ठीक टच में है, 19, 13 रन, 0 विकेट, 7 रन, 57, तो एक ऐसा इनका फॉर्म चल रहा है। तो किसी में पिक करना, किसी में ड्रॉप करना कंडीशन के आधार पर। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगी बी हैलिडे। ये एक इस वाले मैच में की प्लेयर का काम कर सकती हैं। थोड़ा सा इन पर फोकस करके जोर चलिएगा। 22 रन, 2 रन, 2 विकेट, 16 रन, 16 रन, एक ठीक टच में प्लेयर है। इस प्लेयर पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं। मैडी ग्रीन ने अभी तक कोई खास प्रदर्शन किया नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि इस वाले मैच में कुछ ना कुछ कर दें, क्योंकि प्लेयर भले ही अच्छी नंबर 6 पर आती हैं, प्लेयर उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन हाँ प्लेयर ठीक हैं। इजाबेल गैस हो, फ्रैंक जोन्स हो, इजाबेल गैस तो चाहे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। फ्रैंक जोन्स की बात करें तो अगर इस वाले मैच में खेलेंगी तो इस वाले प्लेयर पर थोड़ा सा फोकस करके तो जरूर चलिएगा आप। 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 4 विकेट, ठीक है। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगी ली तताहू। तो मैंने आपको बताया है कि किस वाले मैच में पेसर को पीछे मदद है, किस में नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप इनको चाहें तो पिक और ड्रॉप दोनों करना। रोजमेरी एक इंपॉर्टेंट और पिक रहेंगी इस वाले मैच में। उसके बाद ईडन कार्सन मिलेंगी, जिनका फॉर्म है अच्छा फॉर्म है। आप इस प्लेयर पर फोकस भी करना और मैक्सिमम मैचेज में हो सके तो पिक करके चल सकते हैं। तो ये चीज़ मैच से रिलेटेड वो जानकारी है जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।